हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के बारे में। तो ये क्लास 12th का कौन सा चैप्टर है? एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है। तो यहाँ से अगर बात करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के बारे में, तो इस वीडियो में पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन डिफरेंशियलिटी के बारे में। अगर बात करें कंटिन्यूटी, तो अगर ये कोई फंक्शन है, यहाँ से अपने पास कोई फंक्शन, जैसे अगर चेक करें इसका फंक्शन कोई एफ एक्स किसके इक्वल है, यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है और 2 के इक्वल है जब एक्स क्या हो लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ से अपने पास x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अगर इसका डायग्राम बनाए तो यहाँ से इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो यहाँ से अपने पास ये y इक्वल टू 1 लाइन बन जाएगी, y इक्वल टू 2 लाइन बन जाएगी। यहाँ पे अपने पास x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है और यहाँ पे 2 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर वैल्यू चेक करें, ये फंक्शन कौन सा बन गया, इसको मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन। तो यहाँ से अगर बात करें f ऑफ 0, तो यहाँ से अगर इसकी लिमिट चेक करें, यानी f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h, तो यहाँ से अपने पास h किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो 0 को टेंड कर रहा है तो यानी 0 से प्लस में इसकी वैल्यू हमेशा क्या है, 2 है। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए 2। f ऑफ 0 माइनस का h, यानी 0 से लेस इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, यानी अगर 0 से थोड़ा सा लेस जाए तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, यानी माइनस में जाएगा, माइनस पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल बन रही है, 1 के इक्वल बन रही है। तो यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा 1 और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या बन रही है अपने पास, यानी 0 की वैल्यू किसके इक्वल बन रही है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से चेक करें तो यहाँ से अपने पास 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच तो ये क्या बन गई, राइट लिमिट, राइट लिमिट, राइट लिमिट। और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगी, लेफ्ट लिमिट बन जाएगी, लेफ्ट लिमिट। और यहाँ से अपने पास एक फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहाँ से अपने पास ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलग वैल्यू है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिए कंडीशन क्या बनती है, इसके लिए कंडीशन बनती है, यानी राइट लिमिट किसके इक्वल बननी चाहिए, राइट लिमिट किसके इक्वल बननी चाहिए, लेफ्ट लिमिट के इक्वल बननी चाहिए, लेफ्ट लिमिट के इक्वल बननी चाहिए। और वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल बननी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू बननी चाहिए। तो यानी एफ ऑफ एक्स के इक्वल बननी चाहिए, यानी उस वैल्यू पे अगर एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक, एक्स इक्वल टू एक्स नोट पे चेक करे तो यहाँ से अपने पास ये किसकी वैल्यू, यानी एफ ऑफ एक्स नोट के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर बात करें कोई फंक्शन के लिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करता है किसी फंक्शन के लिए, तो कंटिन्यूटी फंक्शन के लिए क्या बनेगी अपने पास, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स इज क्या है, रियल फंक्शन, और यहाँ से अपने पास ये क्या है, रियल नंबर, नंबर ऑफ सबसेट में क्या है डिफाइन है, रियल नंबर में क्या है, इसका डोमेन क्या है, कोई रियल नंबर है। तो यहाँ से अपने पास ये अगर पॉइंट, यानी अगर सी किस में, यानी इसके डोमेन में कोई भी पॉइंट है, डोमेन में कोई पॉइंट होगा, तो पॉइंट होगा तो यहाँ से अपने पास ये क्या होगा, अगर कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूअस होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या बनती है, उसके लिए कंडीशन बननी चाहिए, यानी लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू सी, एक्सटेंस टू सी अपने पास एफ एक्स ये किसके इक्वल बननी चाहिए, यानी एफ ऑफ सी के इक्वल बननी चाहिए। तब ये फंक्शन क्या बन जाएगा अपने पास, कंटिन्यूअस बनेगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस बनेगा एट एक्स इक्वल टू सी। अब बात करते हैं कि एग्जांपल से सोल्व चेक करते हैं। तो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल अपने पास क्या बनेगा, यानी एक फंक्शन दे रखा अपने को एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, x इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ से पहले एक तो लिमिट फाइंड करेंगे, तो यहाँ से अपने पास लिमिट एक्सटेंस टू 1, एक्सटेंस टू 1 एफ एक्स। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाए, लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू 1, एक्सटेंड टू 1 और यहाँ से अपने पास 2x प्लस 3, तो यहाँ से अपने पास 2 1 पुट करें तो यानी 2 प्लस 3, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन गई अपने पास 5 और यहाँ से अपने पास f ऑफ 1 की वैल्यू, तो यहाँ से डायरेक्ट 1 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन रही है, यानी इसकी लिमिट किसके इक्वल बन रही है, इसकी लिमिट बन रही है यानी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ से अपने पास एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब बात करते हैं एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल कौन सा बनेगा अपने पास, यानी अपने को कंटिन्यूटी किसकी चेक करनी है, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की 8 एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट एक्सटेंस टू 0, एक्सटेंस टू 0 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट चेक करें तो स्क्वायर तो हमेशा क्या बनेगी सेम। अगर यहाँ पे अगर बात करें लिमिट एक्सटेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस तो इसको क्या पुट करेंगे, यानी 0 माइनस को, यानी नेगेटिव तो नेगेटिव का स्क्वायर, तो 0 यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, यानी एफ ऑफ 0 माइनस का h, तो 0 माइनस h, तो 0 माइनस h पुट करें तो माइनस h का स्क्वायर तो h स्क्वायर,
तो यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा h स्क्वायर, तो इसकी लेफ्ट लिमिट 0 के इक्वल बन जाएगी और राइट लिमिट यानी x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस वो भी क्या बनेगा अपने पास यानी fx, ये किसके इक्वल बनेगा यानी लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 और यहाँ से अपने पास ये h स्क्वायर, तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू क्या बन गई अपने पास 0 के इक्वल बन गई। अगर बात करें f ऑफ 0 की वैल्यू, तो f ऑफ 0 की वैल्यू भी किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो यहाँ से इसकी लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल बन रही है राइट लिमिट और वो उसकी वैल्यू फंक्शन के इक्वल बन रही है। तो यहाँ से अपने पास fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इसका ग्राफ देखें f ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ से f ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस टाइप से बनेगा यानी इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ से अपने पास ये फंक्शन क्या बनता है कंटिन्यूअस फंक्शन बनता है। अगर बात करें कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो यहाँ से उसका ग्राफ अगर किस टाइप से बनेगा, अगर यहाँ से अगर कोई फंक्शन है अगर x इक्वल टू एक्स नोट पे अगर डिसकंटिन्यूअस है तो यहाँ से अगर x इक्वल टू एक्स नोट पे यहाँ पे अपने वैल्यू अलग होगी और यहाँ से x प्लस एक्स नोट पे वैल्यू डिफरेंट होगी, तो यहाँ से अपने पास ये फंक्शन क्या बन जाता है डिसकंटिन्यूअस बन जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। एग्जाम्पल 3, तो यहाँ से अपने को fx इक्वल टू मोड x की कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पे 8x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ से अगर इसको क्या लिख सकते हैं यानी मोड x की वैल्यू किसके इक्वल होती है यानी मोड x की वैल्यू x के इक्वल होती है जब x क्या हो ग्रेटर देन 0 और यहाँ से माइनस x के इक्वल होती है जब x क्या हो लेस देन 0। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा यहाँ से अपने पास x जब x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से 0 पे भी 0 के इक्वल होगी तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x क्या होगा x लेस देन 0। तो यहाँ से इसकी लेफ्ट लिमिट चेक करते हैं लेफ्ट लिमिट, तो लेफ्ट लिमिट क्या होगी यानी f ऑफ 0 माइनस h तो यानी लेस देन, तो यहाँ से वैल्यू पुट करें तो 0 पुट करें तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए माइनस माइनस प्लस, तो यानी इसकी वैल्यू क्या बन रही है 0। अगर इसकी राइट लिमिट चेक करें राइट लिमिट, तो राइट लिमिट यानी 0 प्लस h f ऑफ 0 प्लस h और h किसको टेंड करता है 0 को टेंड करता है, तो यानी 0 प्लस h तो यानी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव के लिए x यानी x की वैल्यू x के इक्वल होती है। तो यहाँ से अपने पास h और h किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन गई 0 और यहाँ से अपने पास f ऑफ 0 की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी 0 के इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ से अपने पास लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल है राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो यहाँ से अपने पास fx क्या बन जाएगा fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ किस टाइप से बनता है ये अपने पास y एक्सिस ये x एक्सिस, तो यहाँ से इसका ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा यानी v शेप में बनेगा इसका ग्राफ। तो यहाँ से अपने पास फंक्शन क्या बन रहा है कंटिन्यूअस बन रहा है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 4 की। तो एग्जाम्पल 4 में अपने को क्या दे रखा है अपने को दे रखा है यानी फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 3x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा और यहाँ पे अपने पास 1 जब x किसके इक्वल हो 0 के इक्वल हो। तो यहाँ से अपने पास इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कहाँ पे x इक्वल टू 0 पे 8x इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट चेक करेंगे, तो राइट लिमिट तो राइट लिमिट क्या बन जाएगा अपने पास यानी f ऑफ 0 माइनस का h 0 माइनस h, तो 0 माइनस h तो नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पे जाएगा तो यानी h क्यूब, तो ये किसके इक्वल बन 0 प्लस 3, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाए अपने पास 3h किसको टेंड करेगा 0 को टेंड करेगा। अब बात करते हैं इसके लेफ्ट लिमिट तो लेफ्ट लिमिट क्या बन जाएगी अपने पास यहाँ से अपने पास यानी f ऑफ 0 प्लस h तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए 0 प्लस h क्यूब प्लस 3, तो यानी 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 और यहाँ से अपने पास f ऑफ 0 की वैल्यू क्या बन गई अपने पास 1 के इक्वल दे रखी है यानी 1 के इक्वल। यहाँ पे ओनली अपन लिमिट भी चेक कर सकते हैं यानी लिमिट ओनली x टेंड्स टू 0 यानी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट इक्वल है तो ओनली लिमिट चेक कर सकते हो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ से अपने पास fx, तो fx किसके इक्वल है यानी x क्यूब प्लस 3, तो x क्यूब प्लस 3 यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 3 के इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ से अपने पास f ऑफ 0 की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है यानी 1 के इक्वल दे रखी है। तो यहाँ से अपने पास f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू fx, तो यहाँ से अपने पास fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास ये फंक्शन कौन सा है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है किस पे x इक्वल टू 0 पे। अब बात करते हैं कोई फंक्शन fx, तो fx कंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा यानी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा कब
कब होगा, जब एवरी पॉइंट पे क्या हो, एवरी पॉइंट पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो, यानी इसके डोमेन में जो भी पॉइंट होगा उस पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तब होगा ये फंक्शन कौन सा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यानी अगर इसका डोमेन x बिलोंग्स आर है तो x बिलोंग्स आर में ये हमेशा क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तभी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर बात करें, कोई फंक्शन है f(x) और g(x), f(x) एंड g(x), ये यहाँ पे अपने पास यानी 8x = c पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से अपने पास से क्या बनेगा, यानी f(x) + gx भी कंटिन्यूअस होगा किस पे, यानी कंटिन्यूअस होगा 8x = c पे, कंटिन्यूअस 8x = c पे। अब अगर बात करें सेकंड की, तो f(x - gx), तो प्लस माइनस gx क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा किस पे, x = c पे। तो यहाँ से अगर बात करें सेकंड b, तो f(x) * gx भी क्या बनेगा, gx भी क्या बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा किस पे, 8 = x = c पे। अगर बात करें c की, तो यहाँ से अपने पास से अगर बात करें, तो यहाँ से अपने पास f(x) / gx भी कंटिन्यूअस होगा, gx भी कंटिन्यूअस होगा जब 8x = c पे। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या बननी चाहिए, यानी g ऑफ c की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 बननी चाहिए। तो अगर f(x) और gx क्या है, कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, x = c पे, तो f(x) + -gx भी कंटिन्यूअस होगा किस पे, x = c पे, f(x) * gx भी कंटिन्यूअस होगा x = c पे, और f(x) / gx भी कंटिन्यूअस होगा c पे। उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए g ऑफ c नॉट इक्वल टू 0। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी के साथ। थैंक यू।